1984 से 1985 लॉस एंजलिस के सड़कों पे बेखौफ घूमता एक दरिंदा जिसने कत्लेआम मचा रखा था, जो लोगों को मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचता, चाहे वो कोई 9 साल की बच्ची हो या फिर 70 साल की बूढ़ी औरत, जिसके खौफ से जहां लोगों की रूह सहम जाती थी, वहीं कुछ लड़कियां उसकी दीवानी थी। Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the आज की कहानी 80 के दशक के मशहूर सीरियल किलर रिचर्ड रैमिरेज की है, जिसे तो लोग कई नाम से बुलाते थे, जैसे कि वॉक इन किलर या फिर वैली इंट्रूडर। मगर जो नाम रिचर्ड को सुनना पसंद था वो थी नाइट स्टॉकर। This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। एक सीरियल किलर के जन्म में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक होती हैं। पहली उसकी परवरिश और दूसरी उसकी संगति। रिचर्ड का जन्म 29 फरवरी 1960 में एल पासो टेक्सास में हुआ था और बचपन से ही उसने हिंसा देखी थी, चाहे वो बाहर हो या घर के अंदर। और वक्त के साथ इन मारपीट और हिंसक हाथापाई के दौरान उसके सर पे काफ़ी गंभीर चोटें लगी, मगर वो हर बार लहूलुहान होने के बावजूद बच निकलता। रिचर्ड के पिता अक्सर बंद कमरों में उसकी बदमाशियों पे जानवरों की तरह उसे मारते थे और बुरी संगति में रहते रहते वो 7 क्लास तक आते आते सिगरेट और मैरिजुआना के नशे का भी आदी हो गया था। तभी इस बीच उसके जिंदगी में एंट्री होती है उसके ओल्डर कजिन मैगविल की, जो कि एक सोल्जर था और अपने वियतनाम वॉर को पूरा कर वापस यूएस लौटा था। मगर मैगविल ना तो एक अच्छा भाई था और ना ही एक अच्छा सोल्जर। वो रिचर्ड को अपने वियतनाम युद्ध की कहानियां सुनाता और बताता कि कैसे वो और उसके साथी वियतनामीज लड़कियों के साथ रेप करते और उनके विरोध करने पे वो उन्हें टॉर्चर करते, जिससे उनकी तरफ के मौत हो जाती और उनके ऐसा करने पे उन्हें बड़ा मजा आता था। मैगविल के संगत में रिचर्ड के अंदर का सीरियल किलर अब सांस लेना चालू कर चुका था। तभी एक दिन मैगविल ने अपने पत्नी को उन दोनों के बीच हो रहे बहस के दौरान अपनी रिवॉल्वर से रिचर्ड के सामने ही शूट कर दिया। तब रिचर्ड महज 13 साल का था और वो मैगविल से काफ़ी इंस्पायर्ड हो गया और वो अब खुद भी लोगों के खून से अपने हाथ को रंगना चाहता था। मैगविल के किरदार ने रिचर्ड के ज़िंदगी में सुलगते आग में घी का काम किया। इसके बाद 1977 में रिचर्ड पहली बार ड्रग केस में 17 साल की उम्र में अरेस्ट हुआ। अब तक वो ड्रग एडिक्ट बन चुका था और उसने 9th के बाद स्कूल जाना भी फिजूल समझा। कुछ दिन में उसकी जेल से रिहाई हो गई और उसने शहर छोड़ लॉस एंजलिस शिफ्ट होने का फैसला किया, जहां उसका बड़ा भाई रहता था। रिचर्ड का बड़ा भाई शैतान को पूजता था और उसने रिचर्ड को चोरी करना, लोगों की चेन खींचना, ऐसे कई टेक्निक सिखाए। वक्त के साथ रिचर्ड नशे में और डूब गया। अब वो चोरी बस अपने नसों की बेचैनी को कोकीन के नशे से बुझाने के लिए करता था, जिसकी वजह से वो कई बार हवालात में रातें बिता चुका था। मगर उसका ना तो अपने नशे की लत को छोड़ने का कोई इरादा था और ना ही चोरी। समय के साथ रिचर्ड के अंदर का सीरियल किलर अब बाहर आने को तैयार हो चुका था, जब उसने चोरी, नशे और सैटनिज्म को अपना हमसफर चुना। जून 28, 1984। विक्टिम जेनी विनको। लोकेशन ग्लेसल पार्क, लॉस एंजलिस। 79 इयर्स की जेनी की डेड बॉडी उसके अपार्टमेंट में मिली, जहां उसके चेहरे, गर्दन और सीने पर लगातार बार बड़ी बेरहमी से रिचर्ड ने चाकू गोथा। और फिर जैसे कि मैगविल ने उसे बताया था एक सुकून के बारे में, रिचर्ड को वो सुकून इस दरिंदगी के बाद महसूस हुई। रिचर्ड का दिल इतने से भी नहीं भरा और उसने फिर जेनी का गला भी काट दिया और पैसे लूट वो खिड़की खोल वहां से भाग गया, जिसके बाद पुलिस को वहां खिड़की से उसके फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। मगर पुलिस अब भी रिचर्ड द सीरियल किलर से अनजान थी। 9 महीने बाद मार्च 17, 1985 रिचर्ड ने 22 साल की मारिया हर्नांडेज को उसके कार गराज में उसके मुंह पे गोली मारी। मगर मारिया लकी थी, गोली उसके चाबी रिंग में लगी और मारिया मरने का नाटक कर जमीन पे गिर पड़ी।
फिर इसके बाद लूट के इरादे से रिचर्ड उसके घर के अंदर घुसता है, मगर मारिया की रूममेट 34 साल की डायल इतनी लकी नहीं थी और गन शूट की आवाज सुन वो टेबल के पीछे छुप गई और जैसे ही उसने अपना सर उठाया देखने के लिए, रिचर्ड ने गोली सीधे उसके सर में डाल दी, जिससे फौरन उसकी वहीं मौत हो गई। उसी रात 1 घंटे बाद रिचर्ड ने 30 साल के वेरोनिका का मर्डर किया और उसे अपने 22 कैलिबर हैंडगन से 2 गोली मारी और उसकी कार ले भाग गया। एक दिन में 2 मर्डर और एक अटेम्प्ट टू मर्डर ने पूरे लॉस एंजलिस का ध्यान आकर्षित किया और इस बात को मीडिया कवरेज भी मिली और उस दिन के बाद से लोग उस अटैकर को द वॉक इन किलर एंड द वैली इंट्रूडर के नाम से बुलाने लगे। 10 अप्रैल 1984 से शुरू हुआ ये खूनी खेल आखिरकार 13 मर्डर, 5 अटेम्प्ट टू मर्डर, 11 रेप और 14 जबरन घुसपैठ और लूट के बाद आखिरकार 24 अगस्त 1985 को खत्म हुआ, जब लोगों ने खुद रिचर्ड को पकड़ लिया और उसे बड़ी बेरहमी से मारा और इतना मारा कि अगर पुलिस ना पहुंचती तो शायद वो बच भी नहीं पाता। लोगों ने अपने अंदर की पूरी खुन्नस रिचर्ड पे भरपूर निकाली और उसे मार मार के अधमरा कर दिया। 22 जुलाई 1978 में रिचर्ड को पहली बार कोर्ट में पेश किया गया, जहां वो हाथ के ऊपर सैटर्न की पेंटाग्राम बना हेल सैटर्न बोलते हुए घुसा। ये वही पेंटाग्राम था जो वो अपने विक्टिम्स के घर में बनाता था। अपने जुर्म को अंजाम देने के बाद रिचर्ड इसी बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया और लड़कियों में उसकी दीवानगी ऐसी फैली कि वो कोर्ट के बाहर उसकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतज़ार करती। उसे जेल में काफ़ी लव लेटर्स आते, जिसमें से कुछ लड़कियां उसके हाथों मरने को भी तैयार थी। इन्हीं फैंस में एक लड़की डॉरिन थी, जिसने रिचर्ड को 75 लव लेटर्स भेजे थे और बाद में 1978 में रिचर्ड ने डॉरिन से शादी भी कर ली जेल में। इसके बाद 2009 में एक डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक रिचर्ड ने अपना पहला जुर्म 10 अप्रैल 1984 में किया था और वो एक 9 साल की बच्ची थी जिसका उसने रेप और मर्डर किया। ऐसा सुनने के बाद डॉरिन ने भी रिचर्ड से रिश्ता तोड़ दिया। रिचर्ड के झंझोड़ देने वाले जुर्म के बाद भी उसे कभी फांसी नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि रिचर्ड मानसिक रूप से बीमार है और उसे बचपन से ही एक हत्यारे के रूप में पाला गया था। इसके अलावा रिचर्ड ने अपने बयान में भी कहा था कि उसने ये सब सैटर्न को खुश करने के लिए किया था। जून 7, 2013 रिचर्ड की 53 साल की उम्र में कैलिफोर्निया यूएस के एक जेल में बीमारी से मौत हो गई और इस तरह नाइट स्टॉकर रिचर्ड रैमिरेज का अंत हुआ। मगर जुर्म की दुनिया में ऐसे कई किस्से अभी भी अनसुने हैं, जिसे हम आपके लिए यूं ही लाते रहेंगे। थैंक यू एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अ स्टोरी टेलर।